हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शिवम साहू। आज हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा में फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है आरएसी, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। ये सब्जेक्ट गेट एग्जाम, आईएएस एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो हम गेट, आईएएस और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को, चाहे वो यूनिवर्सिटी पर बेस हो, गेट एग्जाम में या आईएएस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों को ये टॉपिक पढ़ने के बाद आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है? तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम सराउंडिंग टेम्परेचर की तुलना में लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना मीन्स उसको कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बनाए रखना। जैसे कि आपके घर में जो फ्रिज होता है, तो आजकल डिजिटल फ्रिज आने लगे हैं, तो हम वहां पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसे सेट कर दिया सपोज 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है वो हो गया लोअर टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करेंगे और उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन भी करेंगे। मेंटेन मींस कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बनाए रखना, नियत बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच प्रोड्यूस एंड मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, सिस्टम वर्क ऑन साइकिल। लोअर टेम्परेचर को बनाए रखने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद, हमें उसे कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है वो एक साइकिल पर वर्क करता है। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइकिल पर रेफ्रिजरेशन वर्क करता है। ठीक है। दूसरा होता है अपना रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या है? एक वर्किंग सब्सटेंस है। वह वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है? ये जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रही है, इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हम लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जैसे सपोज वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आपने फ्रिज में रखा स्टोरेज स्पेस में, और अब उसे 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हमें 5 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां से हीट निकालनी पड़ेगी उस वाटर से जो स्टोरेज स्पेस में रखा हुआ है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करके या तो अपना टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं या फिर फेस चेंज कर रहे होते हैं। और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, जब हम पानी से भाप बना रहे होते हैं, मतलब वाटर से स्टीम बना रहे होते हैं, तब क्या होता है? सपोज आपने हीट देना स्टार्ट करा। ये पूरा एनालिसिस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहा हूं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज आप कहीं से वाटर लेके आए जिसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और आपने उसको हीट देना स्टार्ट करा, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे और पहले अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है। और फिर बढ़ाते बढ़ाते कब तक हीट एब्जॉर्ब करते जाएंगे? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है हीट को एब्जॉर्ब करके, अब और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट वाटर के पार्टिकल्स स्टीम के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट मिलेगी तो उस हीट का उपयोग वो या तो अपना टेम्परेचर चेंज करने में करेगा या फिर फेस चेंज करने में करेगा।
ठीक है। तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है जो कि स्टोरेज स्पेस में रखे हुए वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में रिमूव करेगा। तो वह वर्किंग सब्सटेंस ही अपना क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेंट। जिसे जनरली हम बोल देते हैं कि फ्रिज में गैस सर्कुलेट हो रही है, वो गैस नहीं है, वी आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो हम उस गैस को, उसे गैस ना बोल के उस वर्किंग सब्सटेंस को रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, एक वर्किंग सब्सटेंस है जो ये जो रेफ्रिजरेशन की पूरी प्रोसेस हो रही है, मतलब जो हम लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्टोरेज स्पेस में रखे हुए वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में डेसिपेट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये वर्किंग सब्सटेंस रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ये रेफ्रिजरेंट भी गेट, आईएएस और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आईएमपी है। यूनिट नंबर 3 में हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे कि रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं, रेफ्रिजरेंट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम आने वाली यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे और इस पर बेस सभी प्रकार के यूनिवर्सिटी बेस कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ जनरली मैं बता देता हूं अभी के लिए कि एग्जांपल, एयर भी एक रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया भी एक रेफ्रिजरेंट है, R21 है ना, R134, ये सभी रेफ्रिजरेंट हैं। इनको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा R का मीन्स क्या होता है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा, ये बहुत आईएमपी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। तो हमने ये समझा कि रेफ्रिजरेशन क्या है कि सर हमें लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर की तुलना में, और उसको मेंटेन करना है। अब रेफ्रिजरेंट क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में रिमूव करेगा। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यह बताता है कि जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक रहा है, तो कितने अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करे ताकि लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सके। तो इन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट which is removed from storage space for producing and maintaining the lower temperature is called refrigeration effect। चलिए समझते हैं। सपोज ये आपका स्टोरेज स्पेस है और यहाँ पर मैंने वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस वाटर को रखा हुआ है और मेरा जो एम है वो है इस वाटर को 5 डिग्री सेल्सियस वाटर पर कन्वर्ट करना। मतलब मैंने लोअर टेम्परेचर डिसाइड करा है कि 5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर लेके आना है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से वाटर से मुझे हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले जो वर्किंग सब्सटेंस है रेफ्रिजरेंट, इस 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में डेसिपेट करेगा। तो कितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में डेसिपेट की जा रही है, वह अमाउंट ऑफ हीट ही क्या कहलाती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरेज स्पेस से जितने अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंका जा रहा है वह क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आने वाले वीडियोस में इसके आगे के टॉपिक, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, और फिर इस पर बेस गेट में, आईएएस में और यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बस आप मेरी हेल्प करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।